बताइए। राकेश पांडे जी वीडियो निकालिए एक भी। किसका? एक भी वीडियो ऐसे बता दिया चुनाव खत्म होती है ऐसे ही बात कही हो। अरे फिर वही बात है, मैं जब पहले खुद ही कह रहा हूं जगदीश भाई कि आपकी ये चुनाव वाली बात पर बहुत सारे लोग सहमत हैं और एक हद तक मैं भी सहमत हूं कि ठीक है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये 23 फरवरी 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है तो कहे लिए इतना इंतजार कीजिए। लेकिन अगर प्रवचन है तो फिर ये भी प्रवचन था क्या? अरे भाई आज आपके चैनल पे देख रहा था मैं भी। क्या राकेश पांडे जी क्या आपके चैनल पे देख रहा था क्या? कि सभी बॉर्डर पे तार लगा दिए रातों रात में। चैनल पर नहीं, सपने में देख रहे थे। गुमराह कर रहे हो भाई। अरे चैनल पर नहीं, अपने सपने में देख रहे थे। रातों रात फेंसिंग नहीं हो जाती है। आज चैनल पर आप सुनिए जगदीश भाई, आज आपने चैनल पर यह देखा कि शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग और उस कैबिनेट मीटिंग में अगले 45 दिन में बीएसएफ को जमीन देने का फैसला, ये आपने चैनल पर देखा होगा। अब हुआ क्या होगा कि उसके बाद आप खाना वाना खा के सो गए होंगे। आज सोकर दिन में सपना देखे होंगे कि भाई ये फेंसिंग लग गई, तो सपना मत देखा करिए। चलिए, रातों रात फेंसिंग 1-2 घंटे में नहीं लग जाती है। नवीन जिंदल, एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए। नवीन जिंदल, क्या जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, ये उनकी बातें भी प्रवचन थी? एक टाइमिंग वाली बात वो वाजिब है विपक्ष की कि क्या आपने चुनाव का इंतजार किया? अब रुकिए जगदीश जी, रुक जाइए। राकेश भाई, पहली बात तो ये है कि क्या मोदी जी ने पेट्रोल डीजल किसी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? वो देश की जनता से अपील की है। अच्छा, और अपील क्या है? हाँ। अपील ये है कि आप 24 कैरेट का ठोस सोना मत खरीदिए। अच्छा। आवश्यकता अनुसार ज्वेलरी खरीदिए, किसी को आपत्ति नहीं है। अरे वो कह रहे हैं खरीदिए ही नहीं भाई, एक साल तक। सोने के कारोबार से जुड़े हुए 5.5 लाख लोग कारीगर, उनके बारे में भी सोचा जाता है। तो जो जरूरतमंद की ज्वेलरी है, ज्वेलरी खरीदने में किसी को आपत्ति नहीं है। हमारे देश के अंदर सोना है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए ठोस सोना मत खरीदिए, वो भी 1 साल के लिए। अरे नहीं नवीन भाई, प्रधानमंत्री ने कहा है कि घर में कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, सोना मत खरीदिए। नहीं, कार्यक्रम के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है भाई? राकेश भाई, बड़ा स्पष्ट मैं कहता हूं, उन्होंने कहा 1 साल के लिए। हाँ, 1 साल जरूरत के अनुसार जो सोना है, इसके अलावा सोना मत खरीदे। जरूरत का शादी ब्याह में जरूरत है, उसके लिए किसी को मनाही नहीं है। लेकिन आप ठोस सोना जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, अच्छा। जिनको ये लग रहा है कि 5 लाख रुपए तोला हो जाएगा, हाँ। वो ना खरीदे। लेकिन मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सतीश जी ने भी कहा हाँ। और जगदीश जी ने भी कहा। हाँ। मुझे बताइए, 2006 के अंदर एक आदेश निकाला था कांग्रेस की सरकार ने हाँ। कि शाम को 8 बजे के बाद 1 घंटा सब बिजली बंद करेंगे। सरकारी दफ्तरों के अंदर शाम को 5 बजे के बाद एसी बंद कर दिए जाते थे 4 बजे के बाद। हाँ। वो ये ऐसा आदेश तो इस सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने कहा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाइए। अगर मोदी जी ने कहा तो क्या बुरा कहा? देश के अंदर बिजली पर्याप्त है, देश के अंदर सीएनजी पर्याप्त है, देश के अंदर एथेनॉल है। हम अपनी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उस पर निर्भरता कम होगी तो क्या दिक्कत है किसी को? 5 लाख कारीगर, सोन में ज्वेलरी के व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं। बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन पूछा महाजनी का चेयरमैन हूं पिछले 20 साल से। मैं लोगों को जानता हूं, मैं लोगों के दर्द को जानता हूं। 5 लाख लोग कारीगर जो काम करते हैं, उनको अपना ज्वेलरी बेचने में किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पिछले कुछ समय से भेड़ चाल चली हुई है कि ठोस सोना अपने घर के अंदर रखेंगे क्योंकि रेट बढ़ जाएगा तो सोना। सर प्लीज नवीन जी, इस देश में आम आदमी घर में ठोस सोना बिस्किट खरीद के नहीं रखता है सर। इस देश में आम आदमी बिस्किट खरीद के घर में नहीं रखता है सर, और ना इतना किसी के पास पैसा है। के लिए आम आदमी की बात मत करिए ना। हाँ। सब आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर जो इलीगल रख रहा है, ईडी भेज ही रहे हैं तो भेजते रहिए। कई जगह से जैसे नोट का बंडल मिल रहा है, जैसे नोट का बंडल मिल रहा है, अभिषेक तिवारी तो बेहतर बताएंगे, पंजाब में मिला है नोट का बंडल, भेजिए उधर। क्या पता कहीं किसी राशन वाले बैग में कहीं सोने का बिस्किट भी मिल जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका उल्टा करेंगे। आप तो उल्टा करते करते पूरी पार्टी को उल्टा कर चुके हो। अब किस गर्त में जाओगे? ठीक है, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। रुकिए जगदीश भाई, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। जगदीश भाई रुक जाइए। अच्छे दिन भाई हम ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढिए सर, थोड़ा अगल बगल देखिए जगदीश भाई, अगल बगल देखिए थोड़ा सा। 2 लोग बाकी है, बोल ले, तब तक खोजिए, क्या पता मिल ही जाए कहीं। राकेश पांडे दिख रहा अगल बगल में। तो खोजिए ना सर, 2 मेहमान को बोलने दीजिए भाई। अभिषेक और धर्मेंद्र यादव वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। रुक जाइए, रुकिए। अब अभिषेक तिवारी बताइए, आप लोगों को भी चुनाव दिख रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। राकेश जी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, और जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के उनके पदाधिकारी तक कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर शानदार सरकार चल रही है, पेट्रोल और डीजल के भंडार है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई समस्या नहीं है। और जब हम लोग कहते थे कि फैक्ट्रियां बंद हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग रोड पे घूम रहे हैं, लाइनें लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के यही प्रवक्ता आकर के कहते थे विपक्ष पैनिक फैला रहा है।
विपक्ष देश के अंदर संकट पैदा करने का कार्य कर रहा है। आज आखिर वो क्या हुआ? अगर देश के अंदर समस्या है, पहले भी इस देश ने सब लोग एकजुट होकर के कई समस्याओं से हम लोग जीत हासिल किए हैं। अगर देश के अंदर आर्थिक समस्या है, आर्थिक संकट है, तो देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आकर के बताएं कि समस्या है। ये तो नहीं हो सकता है ना कि आप कहेंगे पेट्रोल और डीजल मत खरीदिए, आप ये कहेंगे गोल्ड मत खरीदिए, और आप बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, आप बड़े बड़े बसों में लोगों को ला करके रैलियां करने का कार्य करेंगे, आप कहेंगे विदेश यात्रा मत करिए, और उसके बाद आप खुद विदेश यात्रा पे चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि और भारतीय जनता पार्टी वालों का ये इससे बचना चाहिए। और आज पूरा देश एकजुट है। अगर देश के अंदर संकट है तो आप आकर के जनता को बताइए। ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई भी चीज आप कहेंगे उसका आप देशभक्ति से जोड़ देंगे। पहले आप बोलेंगे ताली बजाओ, तो अभिषेक भाई एक बात बताइए, अभिषेक भाई एक बात बताइए, उसके बाद रुके होल्ड एक इंटरजेक्शन। अरे सुनिए अभिषेक भाई, सुनिए ना, सुनिए। आप कह रहे हैं देश में संकट है, तो आइए बताइए कल प्रधानमंत्री ने क्या किया था? संकट ही तो बताया ना, और क्या किया? मैं कह रहा हूं राकेश जी, मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी जी से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता को बताया, और देश की जनता, अरे तो बताया ना भाई, ने फॉलो किया उन लोगों ने। अरे तो कल क्या हुआ था उस चीज को? कल क्या हुआ था अभिषेक भाई? बताया ही तो संकट के बारे में। करने दीजिए। आप कह रहे हैं पेट्रोल, आप कह रहे हैं देश की जनता को पेट्रोल डीजल मत खरीदिए। ये कब कहा? बड़ी बड़ी रैलियां कभी कहा? अरे ये कब कहा भाई? चलिए, ये कब कहा? ना अभिषेक भाई सुनिए, गलत कोट नहीं भाई। कभी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पेट्रोल डीजल मत खरीदिए। कह रहे हैं कारपूलिंग कर लीजिए, ईवी का इस्तेमाल करिए, खपत कम करिए, कम में ज्यादा इस्तेमाल करिए, ये कहा गया है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि शहरी क्षेत्रों में मेट्रो और बसों से चलिए, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, यात्रा मत करिए। शाजिया को रखिए फ्रेम में जरा, एक रिप्लाई शाजिया का। उन्होंने अभिषेक जी तोड़ मोड़ के जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल ही गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से बहुत जिम्मेदारी के साथ अपील करूंगी कि इस तरह की झूठी अफवाहों को, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, ना यकीन करें। सब प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, अपील की है कि हम सावधानी और आत्म संयम से बरतें अपने आप को। और जहां तक ईंधन की बात है कि कार पूल करें, वो तो वैसे भी हमें करना चाहिए था और करना चाहिए, क्योंकि इससे अब जाहिर सी बात है ऊर्जा संकट जो है और कम होगा। और क्योंकि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट है, अगर इन्हें पता होता कि भारत एक देश है और भी देश है और ऊर्जा संकट और महंगाई का दौर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना जरूरी है और उससे क्या असर पड़ रहा है, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हो या फिर वो सोना हो, तो और या फिर पेट्रोल की कीमतें हो, और क्यों उसका असर पड़ सकता है आम इंसान की जिंदगी पर और रसोई पर, इस हिसाब से उन्होंने समझाया है। और जाहिर सी बात है संकट है, तभी तो अपील की है भाई मेरे। अच्छा ठीक है अभिषेक, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। राकेश जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम चुनाव के समय भी तो ये कह रहे थे ना। तो भाजपाई आकर के क्यों कह रहे थे विपक्ष पैनिक फैलाने का कार्य कर रहा है, विपक्ष देश के अंदर संकट पैदा कर रहा है? उस समय भी तो हम यही कह रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री जी आम जनता को कह रहे हैं कि विदेशी यात्रा मत करिए, और खुद विदेश यात्रा पे चले गए। अब सर प्रधानमंत्री सुनिए ना, देश बंद नहीं हो जाएगा ना अभिषेक भाई? बड़ी बड़ी गाड़ियों नहीं, कम से कम थोड़ा तर्कपूर्ण बातचीत करिए, तो आप लोग आपस में सवाल जवाब कर लीजिए। ये गलत तर्क है ना, देश बंद कर देते हैं, सीमा सील कर देते हैं, फिर तो थोड़ा सोच समझ ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं ना अभिषेक भाई। अब धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव कह रहे हैं, 1 साल तक। एक मिनट जगदीश भाई रुक जाइए प्लीज, आ जाऊंगा आपके पास, रुक जाइए सर, एक बार आ जाता हूं, फिर आप चुप ही नहीं होते हैं। अभी अगल बगल देखिए, कहीं थोड़ा अगल बगल देखिए। फिर धर्मेंद्र यादव, एक ही संकट भाजपा, ये क्या चुनावी नैरेटिव नहीं है? और अगर संकट ही इसको संकट कहते हैं, तो जो पहले मैंने नाम गिनवाए, तो क्या तब संकट कांग्रेस हुआ करती थी? राकेश पांडे जी, जरूरी बात यह है कि कौन सा संकट गलत नीतियों से आया, कौन सा संकट मूर्ख नीतियों से आया, कौन सा संकट आदमी स्वीकार नहीं किया, बात वहां पे आती है। अच्छा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सोना पे बात करें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सुहाग पे बात करें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सिंदूर पे बात करें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मंगलसूत्र पे बात करें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा लाइन में लग जाइए नोटबंदी में, आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो झूठा साबित हो गया। कोरोना में आप ताली बजा दीजिए, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, वो झूठा हो गया।
तो आज देश का हर एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी को सीरियस नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर हमारे तो घोषित विश्वगुरु अच्छा सीरियसली ले रहा है लेकिन जिता रहा है। वाह भाई वाह। सुन लीजिए ना, एक चुटकियों सीरियसली ले रहा है लेकिन जिता रहा है वो आपको पता है। सबको रिजेक्ट कौन कर जिता रहा रहा है। है आपको पता है। आपके बीच में मैंने एक बार भी नहीं बोला राकेश जी, मैंने इनके बीच में एक बार ठीक है। शाजिया एक बार सुन लीजिए। हाँ नहीं, सब शिष्टाचार से ही बातचीत कर रहे हैं, चलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में ना बोले। कौन इनको जिता रहा इनको पता है। हमारे जो स्वघोषित विश्वगुरु हैं उनके लिए क्या चुनौती है, छोटी बात है। यूं चुटकी बजाएंगे हार्मोज खुल जाएगा, यूं चुटकी बजाएंगे अमेरिका नतमस्तक हो जाएगा, यूं चुटकी बजाएंगे ईरान जो है तेल भेजना शुरू कर देगा। और इसमें आपको बहुत मजा आता है, संकट है ना पेट्रोल की संकट। और इसमें धर्मेंद्र यादव आपको बहुत मजा आ रहा है। आपको लग रहा है, सुनिए सर, आपको लग रहा है कि चुटकी बजाते नहीं खुलता है, तो इसमें आपको बहुत मजा आ रहा है। ये बोलने में आपको बहुत परम आनंद की अनुभूति हो रही है। हम कह रहे थे, जब विपक्ष कह रहा था कि ये संकट है, इसको सीरियसली देखिए, तो भाई आज भी मानिए ना धर्मेंद्र यादव की संकट है। आप ये तर्क दीजिए कि जब हम कह रहे थे तो नहीं माने, आज इतनी देर से क्यों आए, आज इतनी देर से क्यों आए? तो दूरदृष्टि पर ही सवाल उठाइए, ये मत कहिए कि संकट नहीं है। सुन लीजिए। हाँ, अरे भाई दूरदृष्टि होती तो संकट को कम किया जा सकता। अच्छा सुनिए एक बात धर्मेंद्र भाई सुनिए ना। अरे भाई सुनिए ना धर्मेंद्र यादव सुनिए। अरे भाई सुनिए, एक आपकी पार्टी के नेता हैं अजेंद्र सिंह लोधी। अरे सुनिए ना, एक आपकी पार्टी के नेता हैं अजेंद्र सिंह लोधी, नाम सुना है उनका? आप नहीं बता रहे क्या? बहरा तो होने अभी आपने बोला ये। हाँ तो कहां से है, क्या है बताइए, कुछ है सुना है? अरे क्या है मतलब, क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता है, आपने बताया जो। क्या है नेता में, क्या है? अरे नेता में क्या है आप बताइए, क्या है? आप बताइए। आपको नहीं समाजवादी पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, और क्या है बताइए। अरे सांसद है, नहीं आपको पता है? अरे आप बता रहे तो क्यों नहीं पता, पूरा देश जानता सांसद। अच्छा हम बताएंगे तो पता है, चलिए छोड़ दीजिए, ये तो मैंने ऐसे ही पूछा था। अरे ये तो हाँ ना, बहुत वैल्यू है। अब प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि वो असंसदीय शब्द है और ऐसे शब्द मैं अपने शो में इस्तेमाल नहीं करता हूं। बता दो यार, अरे बता दो भाई, जाकर सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा जगदीश जी, बहुत गाली वाले शब्द सुनने में आपको आनंद आता है सर। आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। जानना चाह रहे, मैं आपकी पार्टी के नेताओं की फिर फहरिस्त निकाल दूंगा। तो अभी रुक जाइए, पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव से, आप बीच में आ रहे हैं, अभी तय करिए भाई, अभी तय, फिर वही बात है। रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आ जाऊंगा इसके बाद आपके पास, रुक जाइए। हाँ बोलिए। राकेश पांडे जी, बीजेपी के जो सहयोगी हैं उन्होंने क्या बोला है? क्या? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला है? वो भी असंसदीय शब्द है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, तो नेता हारते हैं, नेता जीतते हैं, हाँ। और जनता को क्या मिलता है उसके आगे। तो अजेंद्र सिंह लोधी जाते हैं ओम प्रकाश राजभर से ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं क्या? कि ओपी राजभर जी कौन कौन से संसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमको पढ़ा दीजिए, वही हम प्रधानमंत्री के खिलाफ करेंगे। योगी ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी के लिए क्या बोला था? अरे मैं फिर कह रहा हूं, तो भाई आपकी पार्टी के सांसद जाते हैं क्या ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्यूशन लेने के लिए? मैं राकेश जी बोलिए ना, बीजेपी के सहयोगी क्या बोलते हैं? अरे गलत, तो मैं क्या तारीफ कर रहा हूं क्या? मैं ओपी राजभर की या कोई भी नेता गलत शब्द बोलेगा तो मैं तारीफ कर रहा हूं क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये ढाल क्यों लगा रहे हैं भाई? क्या? अरे कोई गलत नेता का बयान सुनवा रहे हैं, तो कोई भी गलत शब्द, इसलिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, यस, अब मैं बता रहा हूं क्यों नहीं सुनवा रहा, अब सुनिए मैं बता रहा हूं क्यों नहीं सुनवा रहा हूं, और इसलिए नहीं सुनवा रहा हूं कि उनसे, अब चुप हो जाइए तो सुनाऊंगा आपको, आवाज डाउन करिए इनकी, तब सुनाऊंगा। आप नहीं सुन रहे थे इसलिए सुना रहा हूं आवाज। सर सुनिए ना प्लीज, प्लीज सुनिए, आप लोगों की दिक्कत है कि आपको किससे लड़ना है यही नहीं पता है, तो रुक जाइए सुनिए। इसलिए ओपी राजभर और कांग्रेस के किसी नेता का बयान आज नहीं सुनवा रहे क्योंकि आज के संदर्भ में नहीं है। आज के संदर्भ में इन्हीं से, आपके इन लोधी साहब से सवाल ही पूछा गया था इसी बात को लेकर, और इसी विषय पर उन्होंने गाली वाले शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनका बयान टीवी स्क्रीन पर रखा हुआ है। और कोई नेता देगा, चाहे भाजपा का हो कांग्रेस का, उसका भी सुनवा देंगे, देने दीजिए गाली। किसके लिए क्या था बताना जरा, संजय निषाद ने किसके लिए क्या था वो भी सुनवा। अरे भाई इस संदर्भ में नहीं है ना, इतनी बेचैनी क्यों हो गई धर्मेंद्र यादव, इतनी बेचैनी क्यों हो गई, बौखलाहट क्यों हो गई, नाम सुनते ही बेचैनी हो जाती है क्या? मेरी आवाज दबा रहे हैं। मैं आवाज नहीं दबा रहा हूं, आप मेरा वर्जन नहीं सुन रहे थे इसलिए आवाज सबकी डाउन करवाया। आप बोलिए, झूठ क्या बोले, क्या झूठ बोला, क्या झूठ, आप पे फीडर का कंट्रोल, इसका मतलब थोड़ा ना कि क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला? आपने कहा नहीं कि आवाज कम करिए उनका, क्या चीज आपने कहा नहीं आवाज कम करिए। हाँ बोला,
तो फिर क्यों करें? इसलिए कि आप पूछ रहे थे कि ओपी राजभर का बयान क्यों नहीं सुनवाए, तो ये बताने के लिए ये मैंने नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूं कि आवाज नीचे करवाया, आवाज नीचे करवाया। मैं फिर कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव, और इसलिए आवाज नीचे करवाया कि आप पूछ रहे थे कि फलाने का बयान क्यों नहीं सुनवाए, तो ये बताना जरूरी था और आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए आपको सुनाने के लिए आवाज डाउन करवाया। और कोई भी नहीं सुनेगा तो आवाज डाउन करवा के सुनाऊंगा, आप ये समझिए। आपके हाथ में कंट्रोल है। हाँ, तो जैसे इलेक्शन कमीशन के हाथ में कंट्रोल है, आप चले गए इलेक्शन, आप हमारी आवाज दबाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या करना, तो बताइए ना आप हत्यारे हो लोकतंत्र के। हाँ, यही दिक्कत है, आपको सब लोकतंत्र का हत्यारा लगता है, अपने गिरबान में नहीं झांकना है। ठीक है, मैं क्या कहूं, मुझे बताइए ना। अरे सर 4 मिनट से तो आप ही बोल रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा इस डिबेट में आप समय लेकर जा रहे हैं धर्मेंद्र यादव, सबसे ज्यादा आप समय लेकर जा रहे हैं। दबा रहे तब आप मुझे बोलने दिए, नहीं तो बोलने नहीं देते आप मुझे। अच्छा, जानता था मैं क्या चीज, वो आप ही लोग सब जानते हैं, बाकी दुनिया में कोई जानता है? आप ही लोग परम ज्ञानी हैं। तो रुक जाइए सर, हो गया। आप कैसे जान जाएंगे फिर? अरे धर्मेंद्र भाई काहे लिए पर्सनल हो जाते हैं? आपने पूछा कि फलाने का बयान क्यों नहीं सुनवाए, तो वो बताने के लिए आपकी आवाज। चलिए रुक जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूं, रुक जाइए एक मिनट। सतीश सर, समाजवादी पार्टी के सांसद गाली दे प्रधानमंत्री पर, आपको लगता नहीं कि यह नफरत है? कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अपने समय में अगर यह प्रवचन है, मैं फिर कह रहा हूं कि टाइमिंग वाला सवाल बहुत तार्किक है कि क्या चुनाव का इंतजार किया गया और क्या अब जानबूझकर इस समय लाया गया कि चुनाव खत्म हो गया इसलिए अब चलो, लेकिन उसके बावजूद क्या गिरबान में झांकना और इन शब्दों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है? नहीं, राजनीतिक मर्यादा तो बिल्कुल होना चाहिए, चाहे भाजपा वाले चाहे विपक्ष वाले इसको बनाए रखे, इसमें कहां से दो राय, कोई दो राय नहीं होती। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई अगर मितव्ययिता, कम खर्चा और नियंत्रण पहले सरकार से शुरू होती है, मुख्यमंत्रियों से शुरू होता है, कार पे कार पे कार पे कार, चौपर पे चौपर पे चौपर, उस सब पे तो कुछ कंट्रोल करे। क्या वो सब गोबर गैस से चलता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, हमको स्टेप जो लेने हैं ले, देर क्यों? और एक बात और,